यूके या आयरलैंड, दोनों कंट्रीज़ में से कौन सा चूज़ किया जाए। आजकल हर दूसरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जहन के अंदर ये क्वेश्चन घूम रहा है और ऑनेस्टली इतना सिंपल डिसीजन है भी नहीं जितना लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोनों कंट्रीज़ में जो कि यूके को बेहतर बनाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आयरलैंड को बेहतर बनाती हैं। सो इस वीडियो में हम लोग यही कंपेयर करने वाले हैं कि यूके वर्सेस आयरलैंड, कुछ की डिफरेंसेस के बेस के ऊपर, जिसमें वीज़ा रेशो है, आपका ट्यूशन फ़ी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके वर्किंग राइट्स हैं, आपके डिपेंडेंट्स अलाउड हैं या नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे बेसिकली जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, कोई डिसीजन सेलेक्ट करते हैं, अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, तो इन्हीं की पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, कंपेयर करूंगा। मेरा नाम है सैयद खिज़र। वेलकम बैक टू एनएक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप 2026 में स्टडी अब्रॉड करने के लिए कोई डेस्टिनेशन फाइंड आउट करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, मैं 5 की डिफरेंसेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, जो सबसे पहला कंपैरिजन हम करेंगे वो करेंगे ट्यूशन फ़ी का। अगर सबसे पहले मैं यूके की बात करता चलूँ तो यूके में जो ट्यूशन फ़ी है, अगर अंडरग्रेड की बात की जाए तो अंडरग्रेड की फ़ी 10,000 पाउंड से लेकर ऑलमोस्ट 20,000 पाउंड तक रेंज करती है पर ईयर। और अगर पोस्ट ग्रेड की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेड में जो फ़ी है वो तकरीबन 12,000 से लेकर 25,000 पाउंड तक आपको पर ईयर देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो आपको जो बैचलर्स है, अंडरग्रेड है, वो 3 साल तक का मिल जाता है। और अगर पोस्ट ग्रेड मास्टर्स टॉट प्रोग्राम्स की बात करें तो 1 साल की ड्यूरेशन के मिल जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड की जो ट्यूशन फ़ी है अंडरग्रेड की, वो रेंज करती है 6,000 यूरो से ऑनवर्ड्स 15,000 यूरोज़ तक। और अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेड में जो फ़ी है वो 10,000 यूरो से लेके 25,000 यूरोज़ तक देखने को मिलती है पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है। तो इसमें भी, आयरलैंड में भी आपको नॉर्मली जो बैचलर्स है वो 3 से 4 साल का मिल जाता है, और जो मास्टर्स है वो 1 साल का भी मिल जाता है, 2 साल का भी मिल जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें फिर इन दोनों को, ट्यूशन फ़ी को, तो ट्यूशन फ़ी जो है वो इस लिहाज से, अगर आप आयरलैंड को कंसिडर करो तो आयरलैंड की a bit lower than the UK जो ट्यूशन फ़ी है। अच्छा जी, द नेक्स्ट की डिफरेंस कंपैरिजन इज़ अबाउट द बैंक स्टेटमेंट। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। अगर यूके की मैं बात करूं तो यूके में एक सिंपल और क्लियर प्रोसेस है बैंक स्टेटमेंट शो करने का। अगर आप लंदन में जा रहे हो, विद इन लंदन किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपने लंदन की लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है, जो कि 13,761 पाउंड्स है, मतलब 13,761 पाउंड्स आपकी लिविंग कॉस्ट है, प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस। ये टोटल अमाउंट आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। और अगर आप आउटर लंदन किसी सिटी में जा रहे हो तो आपने 10,539 पाउंड जो से हैं वो शो करने होते हैं, प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस। ये सारी अमाउंट आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करनी होती है। और बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली आपकी या आपके पेरेंट्स की चलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको 28 डेज़ की कंसेक्टिव, मतलब आपने 28 डेज़ से जो है वो स्टेटमेंट अपने अकाउंट में रखवाई होनी चाहिए। ये 28 डेज़ से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 28 डेज़ से ज़्यादा होगी तो इट्स ओके, बट कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड की थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट का सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ की जो पर ईयर लिविंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो 10,000 यूरोज़ होती है नॉर्मली। तो अब वो होता ही हुआ है कि अगर अंडरग्रेड क्योंकि 3 से 4 साल तक का होता है, तो अगर आप 3 साल वाले प्रोग्राम में इनरोल हो रहे हो तो 3 साल की लिविंग कॉस्ट मतलब 30,000 यूरोज़, प्लस आपने नेक्स्ट जो 2 साल की आपकी ट्यूशन फ़ी रह जाएगी वो भी बीच में ऐड करनी है। पूरी बैंक स्टेटमेंट आपने वो शो करनी है। इसी तरह से अगर 4 साल के है तो 4 साल का 40,000 लिविंग कॉस्ट आ गया, और अगले 3 साल की ट्यूशन फ़ी वो भी ऐड करके आपने वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। अगर आप पोस्ट ग्रेड की बात करो तो पोस्ट ग्रेड में आपका क्योंकि 1 से 2 ईयर का प्रोग्राम्स होता है, तो आपने ऑलमोस्ट 10,000 यूरोज़ ही शो करने होते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और फ़ी आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो।
उसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो अकाउंट है वो 6 माह पुराना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी स्टेटमेंट जो है वो कोई स्पेसिफिक कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम फ्रेम के लिए पड़ी हो, बट 6 मंथ ओल्ड अकाउंट इज़ मस्ट। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए आयरलैंड और यूके के दरमियान, तो यूके ज़्यादा बेहतर है बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से। कम बैंक स्टेटमेंट चाहिए एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड, अगर हम स्पेसिफिकली अंडरग्रेड की बात करते हैं। अच्छा जी, द थर्ड की डिफरेंस इज़ द वीज़ा रेशो। अब सारा प्रोसेस कर लिया आपने, सारा कुछ तो बैंक स्टेटमेंट भी कर ली, ट्यूशन फ़ी भी पे कर ली, वीज़ा नहीं लगा तो क्या फ़ायदा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूके की। यूके में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2023 या 24 के अंदर वीज़ा रेशो मोर देन 95% देखने को मिल रही थी यूके की, और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंक्लाइंड थे वीज़ा रेशो की वजह से कि हम यूके जाते हैं। लेकिन 2025 में 26 में थोड़ी सी स्क्रूटनी टाइट होने की वजह से जो है वो यूके की वीज़ा रेशो में कमी देखने को मिली है। अब आप कह सकते हो कि थोड़ी सी कम हुई है वीज़ा रेशो, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स के लिए अभी भी उतनी ही वीज़ा रेशो अच्छी है जितनी पहले थी। दूसरी तरफ अगर हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड में क्योंकि ज़्यादा हमें कोई मेजर चेंजेस देखने को मिली नहीं है पिछले कुछ अरसे के अंदर, तो वो एक कांस्टेंट वीज़ा रेशो चलती आ रही है जो कि अच्छी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अगर उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर वो अपने फाइनेंशियल अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो आयरलैंड को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों समहाउ जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स के लिए अच्छी वीज़ा रेशो है। अच्छा जी, इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे की डिफरेंस आता है, फोर्थ नंबर पे जो आपका कंपैरिजन है वो वर्किंग राइट्स का है, और जो आफ्टर स्टडीज़ आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है उसके बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में पूछते भी हैं। अगर मैं यूके की बात करता चलूँ तो यूके में ड्यूरिंग टर्म टाइम लाइक ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं, और अगर आप ऑफ टर्म जाते हो, छुट्टियों में जाते हो, ईस्टर की, क्रिसमस की, कोई भी छुट्टियां, सेमेस्टर ब्रेक में जाते हो, तो आपको फुल टाइम ऑलमोस्ट 40 आवर्स पर वीक भी अलाउड होते हैं। और आफ्टर द डिग्री आपको ऑलमोस्ट 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसको आप ग्रेजुएट रूट भी बोलते हो। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड के अंदर भी आपको 20 आवर्स पर वीक आपको ड्यूरिंग टर्म टाइम अलाउड होता है काम करना, और ऑफ टर्म सेमेस्टर ब्रेक, क्रिसमस, ईस्टर, कुछ भी आपकी उनकी ब्रेक्स आती हैं तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो। और आफ्टर योर स्टडीज़ आपको अंडर ग्रेड के बाद 1 साल और पोस्ट ग्रेड के बाद 2 साल का स्टे बैक पीरियड वहाँ पे मिल जाता है कि आप वहाँ पे रह के अपनी कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, अपने लिए कोई स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे तो अब ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है वर्किंग राइट्स के लिहाज से, लेकिन बात कहाँ पे आती है, बात आ जाती है यहाँ पे फिर परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर। अगर आप यूके की बात करो तो यूके में जो है वो अब उन्होंने ये टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करके 10 साल कर दिया हुआ है, आप रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम कंपेयर करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड का जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक का होता है, आप उसके बाद अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो इस लिहाज से फिर आयरलैंड ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, जो लास्ट कंपैरिजन है वो है डिपेंडेंट्स और स्पाउस पॉलिसीज़ के ऊपर, कि दोनों कंट्रीज़ अलाउ करती हैं या नहीं करती हैं। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में 2024 से ऑनवर्ड्स उन्होंने मास्टर टॉट प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब सिंपल मास्टर्स के अंदर जो है वो डिपेंडेंट्स बंद कर दी हैं। अब जो है वो सिर्फ आप मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हो या पीएचडी में जा रहे हो तो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हो, और डिपेंडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग राइट्स अलाउड होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आयरलैंड की, तो आयरलैंड में आपको डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप पीएसडब्ल्यू में जाते हो, वहाँ पे स्टे बैक पीरियड में अपना पीएसडब्ल्यू में कोई काम कर रहे हो, तो तब आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चांसेस हैं कि आप अपने स्पाउस या डिपेंडेंट को अपने पास बुला सकते हो। तो इस लिहाज से दोनों कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सेम ही रिक्वायरमेंट्स रखती हैं मास्टर्स बाय रिसर्च और आयरलैंड में पीएसडब्ल्यू के अंदर। सो कंक्लूडिंग द वीडियो, आप यूके चूज़ करो या आयरलैंड चूज़ करो, इट्स टोटली अप टू यू।
मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है, जो 5 की डिफरेंसेस थे जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं इफ़ दे आर सिलेक्टिंग अ डेस्टिनेशन। तो अब होप्स हो कि आपको इजी हो जाएगा कि आप अपने लिए कंट्री को चूज़ करो। लेकिन स्टिल अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है या मज़ीद आप इन डेप्थ कंपैरिजन चाहते हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर और यूएन नंबर। हमारे काउंसलर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इंटरेस्टेड हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।